सभी को जय श्री कृष्ण। अब बात आती है कि हम ये सब जो कर्म करते हैं वो क्यों भोगते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म तीन तरह के होते हैं। एक तो संचित कर्म। अब संचित कर्म यानी हम हमारे जितने भी जन्म हैं, जन्म जन्मांतरों के जितने भी हमने कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो तो बात की बात है, पर वो हमने जो उन सब के जितने भी कर्म किए हैं वो हमारे संचित कर्म हो गए। अब संचित कर्म के बाद जब उन कर्मों से एक जन्म के भाग निकालकर जो शरीर हमें मिलता है और उस जन्म में भोगने योग्य हमारे जो भी कर्म होते हैं जो हमें दिए जाते हैं वो है प्रारब्ध। यानी इन कर्मों को हमको इस जन्म में भोगना है, तो वो हमारा प्रारब्ध हो गया। यानी डेस्टाइन संचित जो हमने जो जमा किए थे, एक्यूमुलेटेड थे, और जो प्रारब्ध है वो हमको इस जन्म में जितने कर्मों को भोगना है, अब वो अच्छे या बुरे हो तो हमें अपने कर्मों अनुसार मिलते हैं। और फिर जब हम कोई देह में रूप धारण करके जब हम उस प्रारब्ध को भोगते हैं और उस जो कर्म को हम भोग रहे होते हैं उस समय हमें जो भी उसकी तरफ आसक्ति होती है तो वो क्या होती है, हम उसकी तरफ आसक्त हो जाने की वजह से हम जो कर्म को नया जन्म देते हैं वो है क्रियामान। यानी प्रारब्ध को भोगते हुए हम जो आसक्ति की वजह से नए कर्मों का निर्माण करते हैं, अब वो अच्छे भी हो सकते हैं या बुरे भी हो सकते हैं, पर हम उनको नए जो जन्म देते हैं वो सारे हमारे क्रियामान हो गए। तो हमें क्या चाहिए कि भगवत भक्ति और ज्ञान से अगर हम हमारे संचित जो कर्म है उसको हम नष्ट कर ले, क्योंकि जब भागवत में भगवान ने खुद कहा है कि आप जब अनासक्त रूप से जब मेरी भक्ति में लग जाओगे तो आपके सारे नष्ट का कर्म जो है वो मैं नष्ट कर देता हूं। तो आप उनकी भक्ति में लग करके जब अपने संचित कर्म को नष्ट कर लेते हैं और फिर जो आपके प्रारब्ध हैं जो हमको इस जन्म में भोगने हैं वो भोगो। पर कैसे भोगना है कि जो पुण्य है, जो हमको अच्छी चीजें मिलती हैं भोगने के लिए, उनकी तरफ अनासक्त रूप से उनको भोगना है। यानी आपको सुख में सुखी नहीं होना है, दुख में दुखी नहीं होना है। और उस तरह से जब आप भोगोगे भगवान का नाम स्मरण में अपने आप को रख करके, तो वो आपको दूषित नहीं करेंगे कर्म, और आप अपना प्रारब्ध भोग लोगे। और जो गलत कार्य आपने किए हैं, जो पाप किए हैं और उसकी वजह से आपको जो दुख मिलते हैं, उसमें भी आप भगवान की भक्ति नाम स्मरण करते हुए आप उनको उनमें भी दुखी न होकर के जब आप उसको भी भोग लेते हो, तब क्या होगा कि आपका दोनों से छुटकारा हो जाएगा। और आपने संचित को तो जो आपके कर्म थे उनको आपने भगवान भक्ति से, भागवत ज्ञान से आपने उसको नष्ट कर लिए हैं। और जो नए आपके जो कर्म हैं वो जब अर्जित ही नहीं होंगे तब आप इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तो भगवान ने हमसे यही कहा है कि जैसे उदाहरण रूप आप देखो कि जो मक्खी होती है, वो मक्खी क्या करती है, हमेशा जाकर के कहां बैठेगी, गंदी चीजों पर, विष्टा यानी कि जो मलमूत्र है, जो सड़ रही चीजें हैं, मांस है, उन सब पर जाकर वो बैठती है और उसको उसी में आनंद आता है। पर मधुमक्खी क्या करती है, वो डाल डाल जाकर के सुगंधित पुष्प जो होते हैं उसमें से जो अमृत स्वरूप मधु होता है उसको खींच करके उसका संचय करते हैं। तो भगवान ने हमको वही कहा है कि आप गलत चीजों पर ना जाकर के आप मधुमक्खी बनो और अच्छी चीजों में अपना मन लगा करके भगवान की भक्ति करते हुए इस संसार रूपी में से अपने आप को तार लो। और फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि सुखी होने के लिए या अपने आप को सुखी रखने के लिए उन जो नारद जी ने 3 मंत्र बताए हैं, वो कौन से बताए हैं कि पहले तो आपको जो मिला है उसी में आप संतुष्ट रहो, क्योंकि अगर आप दूसरों को देखते रहोगे
अपने ऊपर वाले जितने भी हैं, जिनके पास आपसे ज्यादा धन है, आपसे ज्यादा विद्या है, तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो। और फिर ईर्ष्या द्वेष की वजह से क्या होगा? क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो आपका फिर आप उसी गलत कार्यों में लग जाओगे। तो उन्होंने कहा है कि आप अपने आप को संतुष्ट रखो, और संतुष्ट आप तब रह सकते हो जब आपका ध्यान भक्ति में है। दूसरा, जीव मात्र पर, जो पहले भी मैंने कहा, दया। अगर आप सब पर दया करते हो तो आपको संभाव होगा, सबकी तरफ आपकी भावना सरी की होगी, और अगर आप संभाव रहोगे तो आपके कर्म दूषित नहीं होंगे, और आप सबको दया से उनको आप माफ करते जाओ। क्योंकि अगर आप किसी को माफ कर देते हो तो आप वहीं पे अपने कर्म को रोक लेते हो, और नए दूषित कर्म आप अर्जित नहीं करोगे। और तीसरा, इंद्रियों पर संयम। अगर आप इंद्रियों पर संयम रखोगे तो ये जो बुद्धि है, ये जो मन है, आपको दूषित कर करके अलग अलग प्रवृत्तियों में आपको नहीं लेके जाएंगे। और ये जो पंच इंद्रियां जो है, उनसे आप वशीभूत होकर के गलत कार्य नहीं करोगे। तो फिर आप वही बात आ जाती है कि आप अपने आप को एक जगह पे स्थित कर करके, चित्त की शुद्धि करके, आप भगवान में ही रमे रहोगे, और उससे ही आपकी मोक्ष होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से नारद जी ने भी यही 3 आपको कार्य करने को कहा है, जिससे आप भगवान की भक्ति में लीन होकर के प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी आपको मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे जिनका नाम था विद्यारूप। अब उनके पास धन की बहुत ही अछत थी, बहुत गरीब थे वो। तो वो क्या सोचते हैं कि क्यों ना मैं भगवान की पूजा करते हुए और अनुष्ठान करते हुए, गायत्री के अनुष्ठान करते हुए, मैं अपने आप को धनवान बना लूं। तो वो क्या करते हैं, 24 अनुष्ठान करते हैं, जो गायत्री मंत्र होते हैं उनके, और वर्षों तक उसके अनुष्ठान करते हुए माता की भक्ति करते हैं, और सब तरह से उनको अपने कर्म अर्पित करते हैं। लेकिन उनको फिर भी धन नहीं मिलता है। जब वो 24 अनुष्ठान करने के बाद भी उनको धन नहीं मिलता और वो गरीब के गरीब ही रहते हैं, तो उनका मन जो है वो सब जगह से उड़ जाता है। वो कहते हैं मैंने माता की इतनी भक्ति की, तब भी मुझे धन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मुझे मेरे नसीब में धन नहीं है। और वो थक हार कर इस दुनिया से निराश होकर के संन्यास ले लेते हैं। अब वो संन्यास लेकर के जाते हैं वन में, और झाड़ के नीचे जाकर के भगवान की अर्चना पूजा करने लगते हैं। अब जैसे ही वो वहां पे झाड़ के नीचे भगवान की भक्ति करना शुरू कर रहे होते हैं, तभी माता जी साक्षात प्रकट हो जाती है, और वो उनसे कहती है कि विद्यारूप, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, और तुम जो वर चाहो मुझसे मांग लो। तो विद्यारूप जो होते हैं उनको क्रोध भी आता है थोड़ा सा, और उनको अचरज भी होता है, और वो कहते हैं माता जी, मैं इतने सालों से आपकी जो अनुष्ठान, आपकी जो पूजा अर्चना कर रहा था, तब तो आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। आप ना तो मुझसे मिलने आई, ना तो प्रकट हुई, और ना ही मुझे जो मैंने जो धन की आशा से ये सब किया था वही आपने मुझे दिया। और अब मैं आपकी सारे अनुष्ठान पूर्ण करके थक हार के मैंने जब संन्यास ले लिया है, तो आप दौड़ी दौड़ी चली आ रही हो और मुझसे कह रही हो कि अब आप वर मांग लो। तो ये तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही, और ये तो बहुत गलत बात है, ये अन्याय है। वो ये कहते हैं कि ये तो आप अन्याय कर रहे हो कि मैंने इतनी पूजा की तब भी आपने मुझे धन नहीं दिया, और जब मैं छोड़ छाड़ करके अब सब मैं छोड़ चुका हूं और यहाँ भक्ति करने संन्यास ले चुका हूं, तो आप फिर मुझे आप धन देने के लिए आ गई हैं। तब माता हंसकर कहती है कि विद्यारूप, तुम जरा पीछे मुड़कर देखो। तो विद्यारूप पीछे देखते हैं, तो पीछे उन्हें अपने अलग अलग जगहों पर 24 बड़े बड़े पर्वत दिखते हैं, और वो सभी जल रहे होते हैं। तो उन्हें बहुत अचरज होता है। वो पूछते हैं माता, ये अभी आप मुझे क्या बता रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया। तब माता जी कहती है, बेटा, तुमने जो ये पर्वत देखे हैं ना, ये सब तुमने जो जो अनुष्ठान करते गए ना, उस अनुष्ठान के फलस्वरूप तुम्हारे किए गए पापों को जो
नष्ट हो रहे हैं, वो स्वरूप में तुम्हें ये पाप के बड़े बड़े तुम्हें पहाड़ दिख रहे हैं, और उसमें अग्नि जो दिख रही है वो तुम्हारी जो भक्ति और अनुष्ठान तुमने किए हैं उसकी वजह से वो नष्ट हो रहे हैं और वो जल रहे हैं। तो अब तुमने जो ये 24 अनुष्ठान किए हैं उससे ये 24 पर्वत रूपी तुम्हारे पाप जल रहे हैं। इसका मतलब तुमने सोचो कितने पाप किए थे, और जब तक वो तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते हैं तुमको तुम्हारा प्रारब्ध भुगतना ही है, उससे किसी का छुटकारा नहीं। तो मैं तुम्हें कैसे छुटकारा दे सकती हूँ? और अब तुमने जब इतने पुण्य जमा कर लिए हैं इन अनुष्ठानों की वजह से कि अब तुम्हारे सारे पाप जल रहे हैं, और अब मैं तुमको तुम्हारा वन वांछित फल दे सकती हूं। तो जो विद्यारूप होते हैं उनको सारी बात समझ में आ जाती है। वो माता के पैर में पड़ जाते हैं और कहते हैं माता मुझे क्षमा कीजिए, मेरा जो ज्ञान है वो बहुत सीमित है, और इसीलिए मैंने आपको कटु वचन मेरे मुंह से निकल गए, मुझे आप माफ कीजिए। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब समझ चुका हूं, और अब मुझे खाली आप अपनी भक्ति दीजिए और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं रह गई है। तो इस तरह से वो माता के चरण के स्पर्श करते हैं और फिर उनसे भक्ति का आशीर्वाद लेते हैं, और फिर अपनी भक्ति में भगवान को ही अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं। और फिर आगे चल करके यही विद्यारूप जी जो हैं उन्होंने पंचदशी नामक वैदिक ग्रंथ लिखा है, और वो आज भी अगर आप देखोगे ऑनलाइन तो आपको ये मिलेगा, आपको पुस्तकालयों में मिल जाएगा। तो वो भगवान की भक्ति करते हुए पंचदशी वेद को उत्पन्न करके फिर वो भगवान को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको हर एक कहानी में भगवान या भागवत रूपी जो भगवान का ही स्वरूप है कृष्ण जी का, वो हमको वही समझा रहे हैं बार बार कि अपने गलत कार्यों को छोड़ दो, सिर्फ नाम स्मरण करते हुए भी आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो आप नित्य खाली भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, धीरे धीरे आपको उसमें आसक्ति हो जाएगी, आपका मन भगवान की तरफ प्रेरित होगा, और एक बार आपको भगवान की तरफ आपकी प्रेरणा हो गई तो भगवान तो राह देखकर बैठे हैं कि कब आप उनको बुलाओ, और वो जैसे ही आप उनको बुलाओगे तो वो आपका हाथ थाम लेंगे और फिर उनके साथ उनका हाथ पकड़ के आप इस भव सागर को पार कर लोगे। तो इसी के साथ हम आज का प्रवचन यहीं विराम लेते हैं। हम चौथे स्कंद के लगभग 24 जो अध्याय है वो हम पूर्ण कर चुके हैं।